स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी इंग्लिश की वजह से बहुत परेशान हैं? क्या आप इंग्लिश को सिर्फ पास करना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो भी परेशान है कि हम इंग्लिश में कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं? तो अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंग्लिश में आप पास भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं इंग्लिश में। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी 9th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड। अगर मेरी ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो मैं आप लोगों को इस बार जो 2025 में पेपर होने वाला वो सारा कंप्लीट बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप पास भी हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि ये जो गेस्ट पेपर्स है सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड्स के रिलेटेड है या फिर पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो पंजाब के तमाम ओवरऑल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ये पीडीएफ तैयार करेंगे तो उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये न्यू पैटर्न के मुताबिक ये पीडीएफ डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि पंजाब बोर्ड की पॉलिसीज़ थोड़ी सी चेंज की गई है तो उसके मुताबिक ये पेपर पैटर्न वगैरह चेंज हुए हैं, तो उसके मुताबिक ही ये जो है पीडीएफ डिज़ाइन किया गया। अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो कुछ लिमिटेड चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ करें और आराम सुकून से वो पास हो सकता है। और जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो इस पीडीएफ को कंप्लीट प्रिंट निकलवाएं और तैयारी करें, तो उनके बहुत अच्छे नंबर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नंबर ले लेंगे वो। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये पीडीएफ आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये फाइल आपको मिलेगी कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो हम वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल से बता दूंगा। आप इजीली इस फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा प्रोसीजर जो है मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपीटेटिव एमसीक्यूज़ है। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके पेपर में 19 मार्क्स की एमसीक्यूज़ आती है तो उसके 3 पोर्शन होते हैं, 3 में भी 4 पोर्शन होते हैं, तो आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स का होता है, कुछ पोर्शन स्पेलिंग का होता है और कुछ पोर्शन आपके जो बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है उधर से होता है। ठीक है, और 5 एमसीक्यूज़ जो है कुछ जो सिनोनियम एनाटोनियम वगैरह कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पोर्शन के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज़ जो आपको नज़र आते हैं तो वो अगर आप तैयार करते हैं तो आपके 19 के 19 एमसीक्यूज़ सही होंगे। कोई भी एमसीक्यूज़ इस पीडीएफ से बाहर के नहीं आएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज़ इस पीडीएफ में से होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने गेस्ट शेयर किए थे उसमें एमसीक्यूज़ जो है ऑप्शन क्लिक नहीं हुए थे, तो इस बार जो है ऑप्शन के साथ आपको एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास टॉपिक वाइज बनाई हुई है, ऐसे कह लें कि चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यूज़ दी हुई है, फिर ठीक है उसके बाद आगे नेक्स्ट इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स वगैरह वगैरह आ जाता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एमसीक्यूज़ जो अगर आप तैयार करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास है करेक्ट स्पेलिंग वाला आ गया। ठीक है, पीछे हमारे पास वो बुक वाले थे, अब ये स्पेलिंग करेक्ट जो है ये आपने क्लिक करने हैं, तो ये आप स्पेलिंग वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन उसके साथ आंसर जो क्लिक किया हुआ है आपको तैयार करने हैं। जस्ट अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और आपके पेपर में सारे के सारे एमसीक्यूज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि इधर से आने और कहीं से नहीं आने, सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहीं से आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगली आ जाती है अंडरलाइन द वर्ड, उसके मीनिंग बताने होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वर्ड जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ इसका क्या मीनिंग है तो इसके बारे में बताना है। तो इस तरह के आपके जो 4 या 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये भी आप इसको अच्छे से तैयार करें। तो ये हमारे पास सारे के सारे एमसीक्यूज़ इधर से आने हैं, तो टोटली आपके पास आंसर वाले बिल्कुल आंसर के साथ जो हमारे पास दिए हुए है चैप्टर वाइज जो दिए हुए हैं। अब ये देखो ये चैप्टर 5 मतलब पोइम है डैफोडिल्स। ठीक है, उसके दिए हुए ये, क्योंकि ये सारे बुक के मतलब चैप्टर्स में से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह जो अगले जो एमसीक्यूज़ आएंगे हमारे वो है, अब देखेंगे तो वो हमारे पास दिया हुआ ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास चूज़ द, ये देख सकते हैं आप, ये हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर के लिहाज से हमारे पास दिया हुआ है, जैसे ये अंडरलाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ इस तरह के इस्तेमाल करने हैं। ठीक है,
तो ये आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपको कुछ चीज़ें ग्रामर वाला पोर्शन जो अंडरस्टैंड नहीं होता, क्योंकि उसमें इज़, एम, आर, एन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वाज वर्ब वगैरह लगाना होता है, तो उसके लिए आप जो है ना यूट्यूब पर जाएं और ग्रामर की ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स की 2-3 वीडियोस आप देखें, तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाली हम कैसे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें से पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टेक्स्ट बुक रिव्यू एक्सरसाइज वाले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी आपके 4 या 5 एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज वाले थे। तो रिव्यू आपके पास चैप्टर 3 या 4 रिव्यूज़ है, तो उनको 3 ही रिव्यूज़ है, आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। अब ये दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 2023, ठीक है, बोर्ड्स पेपर्स, ये तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनमें जो 2023 में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं ये सारे के सारे, और 2024 वाले भी हैं, ठीक है। 2024 में भी जो ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं वो सारे के सारे इधर राइट किए हुए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये जो पेपर्स वाले 2023 और 2024 के एमसीक्यूज़ मैं बता रहा हूँ, अगर वो भी कर ले तो वो फिर भी जो है तकरीबन 10-12 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ के बाद जो है ये देख सकते हैं बोर्ड पेपर्स जो है, पेपर में हमारे पास ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। बोर्ड में पेपर्स जो पैराग्राफ जो आता है मतलब ट्रांसलेशन का, उर्दू के आपके पास 3 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आते हैं इंग्लिश के, आपने उसको उर्दू ट्रांसलेट करना होता है। तो आप ये जो है देख सकते हैं, तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा मरतबा पेपर में पूछे गए हैं वो पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये, क्योंकि अब पहले जो है क्वेश्चंस बच्चे जो दिए जाते थे वो हमारे पास एक्सरसाइज में से होते थे, रिव्यू एक्सरसाइज या फिर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती थी। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर के अंदर से मतलब एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो इस तरह के चैप्टर के क्वेश्चंस बना के लिखे हुए हैं। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके पेपर के बहुत अच्छे मतलब आप इस चैप्टर की जो है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते तो आप वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास पैराग्राफ्स दिया हुआ है हमारे पास, ये भी जो है दिए हुए हैं, ऐसे कह लो यूनिट वाइज हमारे पास यूनिट 1 है फिर यूनिट 2 है, ये वही ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, हर चीज़ इस पीडीएफ में मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ है, टोटल चीज़ें जो आपके पेपर में आनी है वो सारी चीज़ें इधर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये समरीज दो है, तो आपने 2 ही समरीज है, दोनों अच्छे से तैयार करनी है। डैफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड जो हमारे पास है, इनका स्टेंजा कर सकते हैं आप और उसके बाद इसकी जो समरी तैयार करें, ठीक है, क्योंकि ये स्टेंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेंजा भी आता है और समरी आती है, एक क्वेश्चन आपका स्टेंजा का होता है और उसके साथ और लिखा होता है फिर समरी का होता है, तो ये दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो आपने इसमें चैप्टर ये देखो यूनिट 5 के डैफोडिल्स पोएम में ये 3 स्टेंजा लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है जो हमारे पास स्टॉपिंग बाय वुड का, अब ये देखेंगे ये भी 3 दिए हुए हैं। तो इस तरह अगर आप चाहें तो स्टेंजा भी याद कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप जो पोएम की जो ऐसे समरी जो है वो भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज़्यादा जो मैं आपको मशवरा दूंगा वो आप जो है समरी को तैयार करें, 2 समरी इजीली तैयार कर सकते हैं और उधर से आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है ईडियम्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप ये जो चैप्टर वाइज ईडियम्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके 5 के 5 नंबर आराम सुकून से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से नंबर लेने बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज लेटर का एक क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर टीचर जो है लेटर करवाते हैं स्टोरी के बजाय, तो ये आप देख सकते हैं कि लेटर इंपॉर्टेंट लेटर्स ये लिखे हुए हैं, आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका एक लेटर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टोरीज़ दी हुई इंपॉर्टेंट, ये स्टोरीज़ आप करेंगे तो आप अगर आपको लेटर नहीं आता तो आप स्टोरीज़ करके स्टोरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है डायलॉग्स जो हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डायलॉग्स जो हमारे पास ये दिए हुए कुछ डायलॉग वाला भी आप तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंप्रीहेंसिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रीहेंसिव में से आपने क्या करना होता है, आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, या देख सकते हैं आपके पास ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने
इस पैराग्राफ में से वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने। आपने केयरफुली मतलब ध्यान से जो है आपने इसको रीड करना है पैराग्राफ को, और उसके बाद जो 5 या 6 क्वेश्चन है उनके नीचे आंसर आपने राइट करने। और बहुत ज़्यादा इजी ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्री के नंबर है ये, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे से रीड करते हैं तो आप इसके आंसर इसमें से ढूंढ के इजीली राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कम्प्रीहेंसिव वो मैंने लिखे हुए हैं इधर हमारे पास, आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। और उसके बाद जो है कम्प्रीहेंसिव के बाद नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ आ जाती है हमारी वो है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। आपके पास इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा और मतलब 5 या 7 जो आपके पास सेंटेंस दिए हैं उर्दू के, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और ये बच्चे बहुत ही गलत करते हैं। वो बच्चे जिनको कुछ इंग्लिश कन्वर्ट करना आती है उर्दू से तो वो तो इजीली अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रट्टा लगाते हैं वो ये अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो बच्चे मैं आपको यही गाइड करूँगा कि इसको आप अटैम्प्ट करेंगे इस तरह के आप इनको उर्दू में रीड करें और इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद कुछ अपनी तरफ से सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम उर्दू को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं तब तक आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हमारे लिहाज से जो पैराग्राफ्स थे इंपॉर्टेंट वो हमने लिखे हुए हैं। इसके साथ इसके रिलेटेड एक और चीज़ आती है, वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो पैराग्राफ्स आते हैं, मतलब आपने एक ऐसे लिखना होता है, ऐसे को हेडिंग लगा के लिखा जाता है, लेकिन पैराग्राफ जो होता है वो हमारे पास मतलब मर्ज करके चीज़ें सारी लिखना उस चीज़ के बारे में। जैसे माई हाउस है या फिर माई स्कूल है, इसके बारे में आपने 10-20 सेंटेंस आपने इकट्ठे करके लिखने हैं, ना कि वो जो है आपने सेपरेट कोई हेडिंग लगा के लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। तो अगर आपको ये एक्टिव वॉइस ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है अपने पेपर के एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी जो इनको कहते हैं, तो आप ये आराम सुकून से इनको करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मतलब राइट की हुई है। और ये PDF जो बनाया हुआ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इंग्लिश बहुत बड़ी है 9th क्लास की। आप देखें तो अगर आप इस PDF को तैयार कर लेते तो आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा, सारी चीज़ें इसमें से आएगी सारी की सारी, ठीक है। तो अब रही बात कि ये PDF आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसका नंबर 1 पर पहला मेथड जो है बेटा कि आपके ये PDF जो इसका लिंक आपके ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से इसको हासिल कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो आप मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप उसको व्हाट्सअप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको इम्पोर्टेंट पहले से पता है तो पेपरों को अभी 2-3 मंथ पड़े हुए हैं, तब जब तक आप आराम सुकून से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस बार जो है इम्पोर्टेंट जो गेस्ट है वो पहले से जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि लास्ट वाला जो मंथ होता है उसमें बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम कैसे तैयार करें। तो इसलिए इस बार जो है पहले से जो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप इजीली तैयार कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।